आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल इजी टू लर्न बाय बी के मिश्रा में सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है। पीछे हम लोगों ने किया भी है। विविध आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करने की भांति लगभग इसी ढंग से सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। और सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। सबसे पहला है रैखिक आवेश वितरण। यदि किसी तार पर, वो तार मुड़ा भी हुआ हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जिसकी लंबाई L है, यदि किसी तार पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। आवेश घनत्व, जब किसी हम रैखिक आवेश घनत्व को देखें, आवेश बटा लंबाई हो जाता है। तो तार घनत्व की लंबाई के अति सूक्ष्म अवयव, ये जो तार है ये बहुत छोटे छोटे आवेश कण से मिलकर बना मान लेते हैं। तो उसमें अति सूक्ष्म अवयव खंड dl पर आवेश dq बराबर लैम्डा dl, जहां लैम्डा इक्वल टू आवेश बटा और लंबाई दी हुई है। माना अवयव खंड dl का मूल बिंदु, ये अवयव खंड है dl, जिसकी मूल बिंदु से O से, मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित वेक्टर है वो r1 है, तथा यही मूल बिंदु O से एक सापेक्ष स्थित वेक्टर r2 पर एक बिंदु एक बिंदु P है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है और उस Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार, जैसा हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है, उसी को यहाँ लगाएंगे। क्योंकि हमें सूक्ष्म अवयव पर देखना है, इसलिए D वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 dq/r21² इंटू r21 कैप इम्प्लाइज दैट, यानी इक्वल टू, इसी को हम दोबारा लिखेंगे Q0/4πε0 और इंटू लैम्डा dl/r21² और इंटू कैप r21, जहां हमारा Q इक्वल टू, ये हम जो लैम्डा dl लिखे हैं, dq इक्वल टू लैम्डा dl हमारा है। अतः अभी ये हमने एक सूक्ष्म उस पर देखा था बिंदु पर। अभी हम देखेंगे संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू Q0/4πε0 लिमिट L लैम्डा r21 कैप अपान r21² इंटू dl। इसी तरह से ये रैखिक आवेश वितरण का सूत्र निर्धारित किया गया है। पृष्ठीय आवेश वितरण, यहाँ हम केवल कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ हम हेडिंग को बदलेंगे। जहाँ रैखिक आवेश वितरण है यहाँ हम पृष्ठीय आवेश वितरण लिखेंगे, और यहाँ जो है इस जगह हम एक पृष्ठ बना देंगे, चाहे वो जैसा भी होगा, मतलब हम इस तरह से भी कुछ ले सकते हैं। और ये dl की जगह ds सरफेस ये हो जाएगा, और इस पर भी वही आवेश। तो अब हम देखेंगे कि यदि किसी, यहाँ जहां तार लिखा है यहाँ हम पृष्ठ लिखेंगे। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका जहां हमने रैखिक लिखा है यहाँ हम पृष्ठ लिखेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा है, पृष्ठ आवेश घनत्व जहां यहाँ लैम्डा लिखे हैं वहां हम सिग्मा लिखेंगे। क्या क्या करेंगे, आवेश, ये रैखिक आवेश को हम बदलेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। चलिए लिख भी देते हैं, थोड़ा क्या चेंजिंग करनी है ये आपको पता भी चल जाए। पृष्ठीय आवेश वितरण, यहाँ हमने रैखिक हटा करके पृष्ठीय लिख दिया, यहाँ तार हटा करके हम लिख देते हैं पृष्ठ। यहाँ हम करेंगे पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका, अब यहाँ फिर जहां रैखिक है, रैखिक हटा करके हम यहाँ भी पृष्ठ ही लिखेंगे। बिल्कुल सेम है, कुछ परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब यहां भी हम केवल पृष्ठ लिखेंगे।
पृष्ठ आवेश घनत्व। अब जहां लेमडा यहां लिखा है, इसकी जगह हम इसको लिख देंगे सिग्मा, इसकी जगह हम लिख देंगे सिग्मा। तब फिर जहां तार की लंबाई के अति सूक्ष्म लिखा है, यहां पृष्ठ के अति सूक्ष्म अवयव खंड लिख देंगे। तब पृष्ठ के अति सूक्ष्म अवयव खंड, जहां हमने डीएल लिखा है, यहां हम डीएस लिख देंगे। डीएस पर आवेश डी क्यू इक्वल टू, अब यहां हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिग्मा और डीएस, सिग्मा डीएस। जहां अब ये वही सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे पृष्ठ हो जाएगा, यहां हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे पृष्ठ, यहां बदल जाएगा। माना अवयव खंड डीएस, डीएस का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर R1 जो यहां दिया हुआ है R1 है, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित वेक्टर R2 पर एक बिंदु P है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल हमें फाइंड करना है। तो यहां भी वही कूलाम के नियम के अनुसार हम लगाएंगे। यहां हमारा है डी वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 DQ अपान, यहां जहां ये R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप इम्प्लाइज दैट, या इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां लेमडा और डीएल है, यहां हम इसको बदल करके सिग्मा और डीएस लिख देंगे, सिग्मा डीएस। इसकी जगह हमें खाली सिग्मा और इसकी जगह डीएस कर देना है। केवल यही छोटी सी चेंजिंग करनी है, जहां ये डी क्यू इक्वल टू लेमडा डीएल था, वहां हम लिख देंगे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा और डीएस। इस तरह से अब अतः संपूर्ण, जहां रैखिक आवेश लिखा है, यहां संपूर्ण पृष्ठ पर यहां हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका समाकलन किया गया है ऊपर का, और यहां जहां यल लिखा है, इस जगह हम यस लिखेंगे। ये यल लंबाई के लिए था, यस सरफेस के लिए है, सरफेस को पृष्ठ बोलते हैं, तो यहां हम यस लिखेंगे। और जहां हमारा लेमडा लिखा है, इसकी जगह भी हम क्या, इसकी जगह हम सिग्मा लिखेंगे, और जहां यल था वहां हम यस लिख देंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन S इक्वल इंटू सिग्मा R कैप 21 अपान R21 स्क्वायर इंटू DS। इस तरह से ये पृष्ठीय आवेश वितरण का निकल। अब इसी तरह से हम आयतन आवेश वितरण के लिए सूत्र निर्धारित करेंगे। तो जहां भी पृष्ठीय लिखा है वो हम मिटा करके, जहां भी पृष्ठ लिखा है उसे हम मिटा करके हम लिखेंगे आयतन, आयतन आवेश वितरण। ये किसी जहां पृष्ठ लिखा है यहां मिटा करके हम आयतन लिखेंगे। जितनी जगह हमें पृष्ठ मिलेगा उतनी सारी जगह हम मिटा करके और आयतन लिख देंगे। आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका फिर जहां पृष्ठ लिखा है यहां हम हटा करके आयतन, केवल इतना ही में करना है कि पृष्ठ की जगह हमें आयतन लिख देना है, बस केवल। बाकी सारा सब कुछ उसी तरह से है। आयतन आवेश घनत्व यहां जहां सिग्मा लिखा है ये हमारा रो है। तब पृष्ठ जहां भी लिखा है यहां हम लिखेंगे आयतन। तब आयतन के अति सूक्ष्म अवयव खंड जहां डीएस लिखा है इसे हम मिटा करके इसे हम डीवी कर देंगे। डीवी पर आवेश डी की इक्वल टू ये हो जाएगा रो डीवी, रो डीवी। अब माना अवयव खंड जहां भी डीएस लिखा है इस जगह हम डीवी लिखेंगे। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर R1 है तथा मूल बिंदु
अब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित वेक्टर R2 पर कोई बिंदु P है जहां हम एक Q0 रखा है परीक्षण आवेश, और इस पर लगने वाला मुझे बल ज्ञात करना है। और इस फिगर को भी हम थोड़ा चेंज कर देंगे। यहां हम जो है ये घनाकार भी हो सकता है, ये कोई घनाकार भी, मतलब कोई घन का टुकड़ा भी हो सकता है, और या तो ये गोला भी हो सकता है इस तरह से। और यहाँ हम डी, जहाँ ds था इस जगह हम dv लिख देंगे। ये घन भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ हम इसे, इस जगह को हम dv लिख सकते हैं, dv। अब ये गोला भी हो सकता है और कोई घन भी हो सकता है। तो क्या कहा कि अवयव खंड dv का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर R1 है, तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर R2 पर कोई बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और उस पर लगने वाला बल dF इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 dQ अपान R21 स्क्वायर इंटू कैप R21 इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 इंटू सिग्मा। जहां भी ds है, सॉरी, इस सिग्मा को हम बदल करके रो कर देंगे, और जहां s है इसको हम बदल करके dv कर देंगे। तो रो dv अपान R21 स्क्वायर इंटू कैप R21, क्योंकि dq इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा रो इंटू dv। अब संपूर्ण, जहां पृष्ठ लिखा है यहां हम आयतन लिखेंगे। संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 इंटू इसका समाकलन करेंगे V और P कैप R21 अपान R21 स्क्वायर इंटू इसे हम dV कर देंगे। इस तरह से आयतन आवेश वितरण के लिए भी संपूर्ण आयतन आवेश के कारण किसी Q0 पर लगने वाले बल का ये सूत्र है। अब इस तरह से, जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी था इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा, कोशिश भी हमने की है कि आसानी से इसे बताया जाए जो आपको समझ में आवे। केवल एक हमें ठीक से याद करना होगा, रैखिक आवेश वितरण। उसके बाद जहां रैखिक है, जब हम पृष्ठीय आवेश वितरण लिखेंगे रैखिक की जगह पृष्ठीय या पृष्ठ लिख देंगे, और जब हमें आयतन करना होगा तो उसी रैखिक या पृष्ठ की जगह हम आयतन लिख लेंगे। बस इतना ही है। अब अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो फिजिक्स में या इंग्लिश के ग्रामर में या मैथमेटिक्स में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 945251 पर अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम को भेजेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी तो कि आपका सलूशन आप तक पहुंच जाए।